नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पीलीभीत में मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर ही गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से चिल्लाती रही, मगर न डॉक्टर की संवेदना जगी और न ही स्वास्थ्य कर्मियों का दिल पसीजा। गेट के बाहर ही प्रसव होने से नवजात की मौत हो गई। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस उसको अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर भाग गई। हालांकि कुछ लोग ई रिक्शा भी बता रहे हैं। फिलहाल गर्भवती का इमरजेंसी के बाहर बेंच पर हुए प्रसव का मामला चर्चा में है। अस्पताल की इस संवेदनहीन घटना के बाद सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल पीलीभीत के देवीपुरा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सुमन कुमारी को तेज प्रसव पीड़ा हुई। घर में मौजूद सास व ससुर कृष्णपाल अपनी बहू को बेहतर मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल लाते हैं। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस पीड़ित को जिला अस्पताल के गेट पर ही उतारकर वापस चली गई। परिजनों ने सुमन को इमरजेंसी गेट के सामने पड़ी बेंच पर लेटा दिया और स्ट्रेचर लेने अस्पताल के भीतर गए। वहां डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद न ही स्ट्रेचर मिला और न ही किसी ने सुनी। इस बीच सुमन को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो सुमन की सास आसपास इमरजेंसी के बाहर खड़ी महिलाओं के सामने गिड़गिड़ाने और मदद की गुहार लगाई। आसपास खड़ी महिलाएं भी महिला का दर्द समझते हुए उसकी मदद के लिए पहुंच गईं। जिसके बाद सुमन की डिलीवरी हुई और सुमन ने बेंच पर ही बच्चे को जन्म दिया, मगर नवजात की सांसें नहीं चल रही थीं। मीडिया के आने के बाद महिला अस्पताल से डॉक्टर आए और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कैमरे में कैद होने के बाद सीएमओ ने जांच करने की बात कही। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि अस्पताल एम्बुलेंस चालक लेकर आया या परिवार ई रिक्शा से आया था। ये जो आपने अभी देखा, ये क्या लापरवाही मानती है? लापरवाही है या बेचारी बहुत देर से लेट हुई थी। उसके पास में अगर कोई होता उसका बच्चा क्या पता जी जाता। ये प्रयास नहीं कर रहे थे क्या ये कोई लोग? भी नहीं था उसके पास, इनके लोग थे, वही औरत थी, एक औरतें और कोई नहीं था। अच्छा, हमें नहीं मालूम था जी कि इस बारे में लेट गई, ना हम भी चले जाते साथ में। क्या हुआ फिर? हो गया, बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया। बेचारी मरा हुआ था। किसने करवाया बच्चे? मदद किसने की? ये औरतें आ गई ही नहीं की, जो बेचारी अस्पताल में आई हुई है वही इकट्ठी हो गई। उन्होंने करवाया। ये किस तरह का मामला था? मैं तो यहाँ काम कर रहा, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जब बाद में जब आवाजें आई आप लोग तो हमने देखा। हम ये तो काम कर रहे हैं, हमारे पास मरीज आया नहीं है। नहीं, कोई कहने नहीं आया ना, स्टाफ ने नहीं बताया ना। अरे मरीज तो महिला अस्पताल में होता है, डिलीवरी का, यहाँ तो आया ही नहीं वो। मैं तो काम कर रहा था अपना। अब बाहर क्या हो रहा है ये मुझे क्या मालूम। फिर भी कितना बड़ा स्टाफ है। अरे तो बाद में गए ना, जब आप लोग वो शूट कर रहे थे ना, तो हम गए ना बाद में। हमने क्या हो गया, हमें ये केस थे, हम अपना केस देख रहे थे ना यहाँ पे। मदद की आपने? किसकी? जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी आ चुके थे, वो डॉक्टर आ चुकी थी महिला वाली, तो हमने स्ट्रेचर भिजवाया। जब उसने हमसे कहा तो हमने तुरंत स्ट्रेचर भिजवाया। मदद क्यों नहीं करेंगे भाई, तो मानवता की बात है। अगर ऐसी जानकारी में आई जैसी, तुरंत स्ट्रेचर हमने भिजवा दिया। वो डॉक्टर साहब आई थी। तो हमको पता चला है कि जैसे ही पता चला मैंने अपने स्टाफ को बोला कि जा करके अटेंड करें, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि जो किसी उस पर कोई वाहन था, जो भी था, उससे यहाँ छोड़ के गए हैं। बता रहे हैं जो सरकारी एम्बुलेंस है वो थी 108 थी। 108 थी। बरेली से कोई मतलब नहीं होता यहाँ आने का। बरेली हम नहीं कह रहे, 108 एम्बुलेंस आई थी। नहीं, मैं ये कंफर्म करके ही पता चलेगा। क्या ट्रीटमेंट आप लोगों ने दिया यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो डिलीवरी हो गई होती, हमारे डॉक्टर की जेआर और स्टाफ, उसके बाद ले गए। बच्चा तो सही है, बच्चा पहले से एनोमली टाइप का जैसे बता रही डॉक्टर साहब, है ना, एनोमली है उसमें। हाँ। वो एक्सपायर्ड। वैसे डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई होगी। कहाँ? अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के सामने अस्पताल में, इधर रास्ते में। तो ये जो लापरवाही है, जो उसके ससुर हैं, जो पीड़िता वो जो आई है प्रसव पीड़ा से महिला, उसका ये कहना कि हम पूछ रहे थे कोई आ नहीं रहा था। कहाँ? नहीं, मेरे को जैसे फ़ोन किया मैंने अटेंडेंट को बुलाया, मतलब स्टाफ को बुलाया है। उसके बाद लापरवाही कहीं मानते हैं किसी स्तर पे? लापरवाही मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो जैसे वो बोला है वैसे ही लोग लगातार अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से महिला कर्रा रही थी, तड़प रही थी, लोग बुला रहे थे, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है। नहीं तो भाई मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता ना, क्यों, मैं तो हॉस्पिटल दूर है, यहाँ इमरजेंसी है, तो यहाँ क्या कहते हैं उनको वो करना चाहिए था। ठीक है। कन्नौज में सिर कुचलकर अधेड़ की निर्मम हत्या। देर रात अधेड़ की हुई निर्मम हत्या। परिजनों ने पुलिस को एक के खिलाफ दी नामजद तहरीर। मृतक तिरवा के इंदिरा नगर का 50 वर्षीय शकील। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया।
एसपी बोले जल्द हत्याकांड का किया जाएगा खुलासा। शादी बारातों में फोटोग्राफी करता था मृतक। लेन देन के विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। ये थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत इंद्रनगर एरिया में रात्रि में एक हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये गोटावार से शकील उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। इसके बारे में सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद एक व्यक्ति को किया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र पूर्ण करेगी।